हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश कुमार और आज हम जानेंगे अल्कोहल्स के बारे में। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड सब्सटेंस या फिर एजेंट होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जब हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो वो एक अल्कोहल फॉर्म करता है। अल्कोहल के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऐसे ही बहुत सारे। मीथेन, इथेन के अलावा प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। बट यहाँ पे जो सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो है इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखो मीथेन, इथेन। तो इथाइल ग्रुप जो है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और ये एक इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल फॉर्म करता है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है फूड बीवरेजेस की, जो हम यूज़ करते हैं। जो इथाइल अल्कोहल है वो बनता कैसे है? वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स के द्वारा बनाया जाता है। जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको यीस्ट के द्वारा, इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा इसको डाइजेस्ट किया जाता है और इथाइल अल्कोहल एक बाई प्रोडक्ट बन करके निकलता है साइड में। तो उसको फिर यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसलिए बहुत सारी जगहों जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अल्कोहल की। जनरली ये सभी अल्कोहल की यही प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो प्रेसिपिटेशंस होती हैं उनको ये और कम कर देता है या रोकता है और ड्राई रखता है स्किन को। रेफ्रिजरेंट यानी कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा इसकी रूबिफिशिएंट प्रॉपर्टी होती है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है जो कि सेबेसियस सिक्रेशन को डिज़ोल्व कर देता है, और इसके अलावा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये किल कर देता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे। इसके अलावा व्हीकल के तौर पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अल्कोहल्स को। से फॉर एग्ज़ाम्पल डिओड्रेंट्स में एज अ प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे व्हीकल्स में फार्माकोग्नोसी में स्पेशली एक्सट्रैक्शन के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका अल्कोहल का, और होम्योपैथिक मेडिसिन्स में जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए व्हीकल के तौर पर अल्कोहल का ही यूज़ किया जाता है। चलिए इसकी कुछ इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। अल्कोहल के क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी सिस्टम पर, हमारे शरीर पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कुछ सिस्टम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन पर इसका क्या असर होता है। तो ब्रेन को तो ये एक्साइट कर देता है। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो अल्कोहल जब कंजप्शन होता है तो एक्साइटेशन शो होता है, लेकिन एक्साइटेशन के बाद वो जो स्लोली ये चेंज हो जाती है प्रवृत्ति, डिप्रेशन को फॉलो करता है। डिप्रेशन के अलावा ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, स्लीप मुद्रा में, निद्रा में चला जाता है व्यक्ति। बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो हमारे हार्ट पर जो ये इफ़ेक्ट डालता है वो करता है वैसोडाइलेशन। तो जो हमारी वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर तो खैर लो होगा, लेकिन चूँकि वैसोडाइलेशन एक टेम्परेरीली रहता है और ये थोड़े टाइम के बाद एक रिफ्लक्स एक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों ही हाई हो जाते हैं। और जब रिफ्लक्स एक्शन जनरेट होगा, जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो एक फ्लशिंग की और वार्मथ की सेंसेशन, एक गर्म लगेगा पूरा शरीर सा, तो उसकी सेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे कह सकते हो कि बॉडी एनर्जाइज्ड फील होती है, तो ये इसी वजह से होता है कि फ्लशिंग होती है, और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहता है ये। किडनी पे अगर बात करें तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसकी एक्टिविटी को ये अल्कोहल्स ब्लॉक करते हैं। उससे क्या होता है कि यूरिन आउटपुट डेफिनेटली बढ़ जाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ये वो हार्मोन है जो कि यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं,
और यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं। तो जब इनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है तो यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो है एफोर्डाइसिएक। इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है, अरोजल ऑफ डिज़ायर को ये इंक्रीज़ करता है, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करता है। तो अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए टू इंक्रीज़ एक्टिविटी। सो नेक्स्ट लिवर पे देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। लिवर पे फैटी लिवर कॉज करता है अगर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक इसको कंज्यूम किया जाए अल्कोहल को। तो फैटी लिवर क्यों कॉज करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि जो भी शुगर है उसको डाइजेस्ट होने के बाद उसको स्टोर होने की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं बॉडी में, या शुगर डायरेक्टली स्टोर होता है। तो कंजम्पशन जो है वो, क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है शुगर्स की, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा दे देता है। तो एनर्जी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स से यानी शुगर से एनर्जी जो हमें चाहिए होती है तो वो कंज्यूम नहीं हो पाती है। तो वो एनर्जी अगर कंज्यूम नहीं होगी तो वो स्टोर होती है। वो स्टोर कहाँ पे होती है? लिवर में स्टोर होती है। जो भी शुगर होता है वो लिवर में स्टोर होता जाता है। तो इससे वो फैटी लिवर फॉर्म कर देता है। अब बात करते हैं लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा। लंग्स पे जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है डोज डिपेंडेंट। अगर स्मॉल अमाउंट में डोज अगर दी जाती है अल्कोहल की तो वो स्टिमुलेशन कॉज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें बहुत स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल होता है, जिससे कि वो कि ब्लॉकेज या फिर जो भी कंजेशन होता है या प्रॉब्लम होती है बॉडी लंग्स में, तो उसको ठीक करने के लिए या रिलीफ देने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल रिक्वायर्ड होता है, जिससे स्टिमुलेशन होता है। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में दिया जाए तो डेफिनेटली डिप्रेशन कॉज करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।